मेरा मिशन समाज को जागृत करने का था। आज भी मेरा मिशन वही है, समाज को जागृत करने का। मैंने अभी मन से कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा यहाँ तो उत्तराखंड से। जनता पार्टी ने हमें सांसद दिया है, 2 दर्जाधारी मंत्री दिए हैं, तो कोई एहसान थोड़ा ही कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को हमारा समाज वोट भी तो दे रहा है और अधिक से अधिक संख्या में दे रहा है। कोई नाचे गाएगा नहीं दिया किसी न किसी को कुछ। हमारा मिशन 2027 है। 2027 के चुनाव को हम लोग टारगेट कर रहे हैं और हमारा समाज 11 की 11 विधानसभाओं को प्रभावित करता है। और अभी 1 साल हमारे पास है, हम यहाँ से जो है चुनाव की दिशा को बदलेंगे। आप भी लड़ोगे चुनाव? हाँ, मेरा भी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं लक्सर से विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ और वहीं मेरा कार्य क्षेत्र, वहीं मैं रहता हूँ, तो मैं भी पूरी तैयारी में हूँ। मैं पुराना कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं भी। तो आपको लगता है कि देगी पार्टी टिकट आपको? सैनियों के शेर साहब सिंह सैनी एक बार फिर उत्तराखंड में दहाड़ने के लिए मौजूद है। सर, आपका स्वागत है उत्तराखंड में। आज आपने यहाँ पे मीटिंग करी, उससे पहले आप जब आए थे तो लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी और वो कह रहे थे कि साहब सिंह आ गए, अब तो हमारा नंबर नहीं आएगा। तो अब फिर आप दोबारा आए, तो क्या किस बात को लेकर के दोबारा? मैं कल भी मेरा मिशन समाज को जागृत करने का था। आज भी मेरा मिशन वही है, समाज को जागृत करने का। मैंने अभी मन से कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा यहाँ तो उत्तराखंड से। जो भी मेरा साथी चुनाव लड़ेगा मैं उसकी मदद करने का काम करूँगा, ये मैंने कहने का काम किया है। मैं आज भी यहाँ पर अपने समाज को, जैसा कि मैंने कहा कि इतनी भारी संख्या होने के बावजूद भी सभी पार्टियाँ यहाँ पर हमारे समाज की उपेक्षा करने का काम कर रही हैं। अब वो उपेक्षा मेरा समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सहारनपुर से आकर के यहाँ पर समाज को एक दम इकट्ठा कर लेते हो, एकदम एक मुश्त कर लेते हो। लोग आपके पीछे आपकी बात सुनते हैं और आप जो बोलते हो वो करते भी है लोग। क्या यहाँ उत्तराखंड के जो सैनिक नेता है अपने आप में, उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो इस समाज को इकट्ठा कर पाए? ऐसा लोग वे नेता बोलते हैं कि हमारे में क्या ऐसा क्षमता नहीं है? ये बात तो वही लोग बताएंगे या यहाँ का समाज बताएगा। मेरी ताकत तो चाहे उत्तराखंड हो, चाहे क्या ना उत्तर प्रदेश हो, मेरा समाज ही मेरी ताकत हमेशा रहा है। इतने लंबा रांत्रिक जीवन अगर हमने जिया है और दमदारी से जीने का काम किया है, वो मैंने अपने समाज के ऊपर किया है। मेरे समाज ने मेरी हमेशा मदद और सहयोग करने का काम किया है। मेरे बुलाए पे जब मैं आया हूँ उत्तराखंड में भी हमेशा भीड़ करने का काम इस समाज ने किया है, इसीलिए मेरा आदमी इतना लंबा चल पाया हूँ। अच्छा, जब आपने अभी मना कर दिया कि राजनीति में आप नहीं, यहाँ से चुनाव नहीं लड़ोगे, तो फिर इसका उद्देश्य क्या है? किसे मदद करना चाहते हो? मैंने अभी आपसे कहा कि मैं अपने समाज को जागृत करने के लिए आगे 25 साल हो गए हैं इस समाज को क्या ना यहाँ पर उत्तराखंड बने हुए, और आज तक मेरे समाज की इतनी बड़ी उपेक्षा है कि यहाँ पर ना तो कोई ढंग का हमारे समाज का कोई नॉमिनेशन था, जो संख्या है हमारी है, ना ही कोई टिकट दिया जाता है कि यहाँ से सीट से जहाँ से कुछ पार्टियाँ टिकट देने का भी काम नहीं करती हैं। ये कहते हैं ये तो वोट जो है क्या ना सैनिक समाज का, ये तो भाजपा का वोट से टिकट देने से कोई मतलब ही नहीं। तो अब मेरा जो कहना है कि मैं अपने समाज को जागृत करने का चाहता हूँ। ये सामूहिक जागृत होकर अपना संघर्ष करके भीड़ के द्वारा, रोड के द्वारा अपना कहना पहचान बनाए ताकि इनको उपेक्षा न कर सके, ये मेरा मकसद है। साहब सिंह जी, आप तो अभी भाजपा में आपने ज्वाइन कर लिया था, भाजपा के आपको नेता माने जाते हो वर्तमान में, तो अभी भाजपा की तरफ से आप कार्य कर रहे हैं या इंडिविजुअल कर रहे हैं? मैं भाजपा की तरफ से भी कार्यक्रम कर रहा हूँ, लेकिन अपने समाज के लिए मैं पहले समाज का हूँ, किसी भी पार्टी का बाद में हूँ। आपका समाज तो ऑलरेडी भाजपा को वोट करता है और यहाँ का तो उत्तराखंड का तो है ऑलरेडी भाजपा को वोट करता है, तो फिर इन्हें एकजुट इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है? वो ताकत तो देने, जो इनकी संख्या उसके हिसाब से भागीदारी दे। मैं यही तो कहना चाहता हूँ भाजपा को भी कि जो हमारे समाज की संख्या है उसके हिसाब से भागीदारी मिले यहाँ पे, जो हमारे समाज की संख्या है, और जब तक वो भागीदारी नहीं देंगे तब तक ये समाज लड़ाई लड़ेगा। मगर जब आप यहाँ पे आते हो उत्तराखंड में, तो यहाँ के जो लोकल के नेता है वो आपसे डर जाते हैं कहीं ना कहीं। जब पिछली बार मुख्यमंत्री जी का, एक हरियाणा मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आपने लिया, तो उसकी खुशी मनाई बहुत लोगों ने, यहाँ पर नेताओं ने, कि वो जो पोस्टपोन्ड हो गया। मैंने इसकी ना तो कभी परवाह की, ना मैं परवाह करता हूँ उस बात को। वो कार्यक्रम कैंसिल हुआ था, वहाँ पे गीता महोत्सव चल रहा था कुरुक्षेत्र में, वहाँ पे उपराष्ट्रपति जी का कार्यक्रम हो गया, इसलिए कैंसिल किया गया था वो। उसमें और कोई कारण था। जिन लोगों ने खुशी हुई है वो खुशी मनाते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2027 में सैनी समाज को कहाँ से आप चाहते हो कि टिकट मिले? जो टिकट लड़ना चाहते हैं, मैंने अभी मन से ये कहा कि जो साथी टिकट लेना चाहते हैं वो क्या ना आवेदन करें, जिस पार्टी से टिकट लेना चाहें हम उनकी मदद करने का काम करेंगे। नहीं, कल्याण से तो ऑलरेडी टिकट देती है भाजपा।
कल यार सबसे यहाँ पे ऐसी सीट है जहाँ से सैनी समाज का जीतना मुश्किल है। वहाँ पे 65% तो मुस्लिम साथी हैं हमारे, और क्या ना हिंदू समाज हमारा बहुत कम है। तो जो ऐसी सीट ऐसी जगह से टिकट देवें हमारे समाज को जहाँ से सीट निकले, लक्सर से देवें, क्या ना देहात से देवें, जहाँ से जीतने का काम हो। तो जब चुनाव होंगे उस समय भी आप कैंपेन करने के लिए आओगे यहाँ पे? मैं तो यहाँ पे कभी मैं बीच में जाता ही नहीं, मैं तो हमेशा रहता हूँ बीच में। चेक कैंपिंग की बात और चेक कैंपिंग की ना बात, मैं तो 24 घंटे बना जब भी बता दे 12 महीने यहाँ पर रहने का काम करता हूँ। कोई भी साथी मुझे कोई फ़ोन कर दे यहाँ पे किसी काम के लिए, मैं हमेशा मदद करने का काम करता हूँ। चाहे मुझे आना पड़े यहाँ पे, चाहे वहीं बैठे फ़ोन करूँ, चाहे मुझे मैं आकर मदद करूँ, हमेशा मदद करने का काम करता हूँ। तो दोस्तों और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। प्रेमचंद सैनी जी हमारे साथ में मौजूद है। सर, आज एक बड़ी मीटिंग फिर से आपने दोबारा है करी। जैसा पहले मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लिया था, उस समय आप डोर टू डोर जा करके गांव दर गांव जा करके लोगों को जोड़ रहे थे, और आपने जो छोटी मीटिंग करी इसमें भी बहुत सारे लोग आए हैं। देखिए, ये हमारा मिशन 2027 है। 2027 के चुनाव को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, और हमारा समाज 11 की 11 विधानसभाओं को प्रभावित करता है। हमारे समाज का निर्णायक वोट है। अगर हम समाज की बात करें तो मुसलमान पहले नंबर पे, दूसरे पे एससी है, और तीसरे पे सैनी समाज है। सैनी समाज का हर विधानसभा पे 5-7 हज़ार से लेकर 20-25 हज़ार वोट है हमारा, लेकिन पिछले 25 सालों से हमारा एक विधायक तक नहीं बन पा रहा है। तो इसको लेकर के समाज के अंदर बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है कि भाई आखिर हमारा एक विधायक क्यों नहीं बन पा रहा। तो ये सभी के मन के अंदर टीस है, और इस बार समाज चाहता है कि हमारा विधायक बन करके आए। ये उसी रणनीति का हिस्सा है। आप भी भाजपा से आते हो, भाई साहब भी भाजपा में ज्वाइन है, और भाजपा की यहाँ पे मतलब कि सैनी समाज जो है भाजपा को सपोर्ट करता है। तो फिर इस बात की क्या आवश्यकता पड़ेगी कि सैनी समाज को इकट्ठा करा जाए, एकजुट करा जाए, और मतलब फिर टिकट मांगा जाए? टिकट तो ऑलरेडी दे ही रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेतृत्व काम कर रहा है वो सैनी समाज के साथ षड्यंत्र कर रहा है। और षड्यंत्र, आप ये समझिए, ये प्रमाण है षड्यंत्र का कि जो आधा %, 1%, 2% है, उनको 2-2 टिकट दिए जा रहे हैं, और सुरक्षित सीटों से दिए जा रहे हैं। और हम जिनको जिताने का काम करते हैं, जिनका 1% वोट है, आधा % वोट है, 2% वोट है, हमारा 14% वोट है, हम उनको जिताने का काम करते हैं। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कलियर जैसी जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है वहाँ हमें टिकट क्यों देती है? जहाँ सुरक्षित सीट है वहाँ पर हमें टिकट देना चाहिए। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ नेतृत्व करने वाले नेता हैं उनको हमारी चिंता नहीं है। वो नहीं चाहते कि सैनी समाज का नेतृत्व इस प्रदेश के अंदर, इस जिले के अंदर उभरे। ठीक है, आ जाओ, आपका भी ले लेंगे। चल रहा ना भाई। राजेश जी, आप क्या कहोगे, ये जो मीटिंग आज करी सैनी समाज साहब सिंह जी के नेतृत्व में, इसे कैसे देखते हो आप? देखिए, ये जब उत्तर प्रदेश था तो हमारे इसी जनपद हरिद्वार क्षेत्र में हमारे प्रदेश को शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सिंचाई मंत्री, एमएलसी, एमएलए दिए हैं। लेकिन गत 25 वर्षों से 5 विधानसभा चुनाव हो चुके, और आप सर्वविदित है कि हमारे समाज की क्या गति हो रही है। तो ये चिंतन बैठक थी एक। इस चिंतन बैठक में किया जा रहा है कि ताकि आगने वाले चुनाव में 2027 में हमारे समाज के नुमाइंदे विधानसभा पहुंच सके, ये उसका एक प्रयास है। प्रयास है तो सफल होगा आपको लगता है? हाँ, होना चाहिए। जब ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं कि हम तो लड़ नहीं रहे। जब आप मौजूदा लोग एक जो सैनी आश्रम का मुद्दा नहीं सुलझा पाए, तो क्या विधानसभा का मुद्दा तो उससे भी हार्ड डिफिकल्ट मुद्दा? सैनी आश्रम का एक मुद्दा एक अलग चीज़ होगी, वो हमारा पारिवारिक मामला है। जो हमारे साथ जिनकी वाद विवाद भी चल रहा है वो हमारे अपने ही हैं, कोई गैर नहीं है। आपको लगता है राजनीति में एकजुट हो जाएंगे लोग? हाँ, देखिए, बात सुनिए, जब बात अपने मातृ वतन की होती है, जब अपनी मातृभूमि की होती है, जब पूरा देश एक जगह हो जाता है, तो जब हमारे बिरादरी के मान सम्मान की बात होगी तो बिरादरी क्यों नहीं एक जगह होगी? होना पड़ेगा, और होना भी चाहिए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है जैसा भाजपा ने टिकट दी है आपको, मान लो दूसरी पार्टी ने दूसरे व्यक्ति को, सैनी को दूसरी जगह से दिया टिकट, तो क्या बिरादरी के हिसाब से वोट करेगी पार्टी, या पार्टी के हिसाब से वोट करेगी? देखिए, मैं तो पार्टी का आदमी हूँ, मैं तो पार्टी की बात करूँगा। मैं तो चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी कम से कम 2 सैनियों को तो टिकट दे। यहाँ तो 2 सैनियों को टिकट देगी तो 2 सैनिक विधानसभा पहुँचेंगे। मैं अन्य पार्टी की बात क्यों करूँगा? बिल्कुल। क्या नाम है भाई साहब? ललित सैनी, हिंदू जागरण मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आप बताओ। क्या बताओ? आप जो आपका दायित्व है वो तो बताओ आप। मैं
अभी बताया था भाई साहब ने, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ हिंदू जागरण मंच अच्छा, उत्तराखंड। क्या कहोगे, हिंदू जागरण मंच के आप उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष हो, आज ये मीटिंग जो करी, वैसे भी सारे पदाधिकारी आपके भाजपा की ही है, मगर फिर भी एक मांग करी जा रही है कि बिरादरी को, सैनी समाज को जो है उस तरह की भागीदारी नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। ये तो सभी को दिख ही रहा है, भागीदारी तो दे ही नहीं रही, किसी भी पार्टी नहीं दे रही। तो अब नहीं, आप लोग सब काम, देखो राजेश जी, आप लोग सब काम भी कर रहे हैं, भाजपा में भी काम कर रहे हैं, भाई साहब हिंदू उसके जागरण मंच क्या है वो भी हमारा है। यह प्रयास है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, श्यामवीर जी को दिया, जय भगवान जी को दिया, मुनीष जी को दिया, लेकिन हम चुनाव जीत नहीं पाए। तो हम इस वो चिंतन जो हो रहा है इस बात का हो रहा है कि टिकट मिला और फिर भी हम लोग कुछ अंतर से हार गए, तो भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। टिकट अगर हमारी पार्टी या मतलब भाजपा टिकट दे तो हमारा आदमी विधानसभा पहुँचे। नहीं, मगर भाजपा ने उसके अलावा आपको सांसद दिया, आपको 2 दर्जाधारी मंत्री दिए, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें सांसद दिया है, 2 दर्जाधारी मंत्री दिए हैं, तो कोई एहसान थोड़ा ही कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को हमारा समाज वोट भी तो दे रहा है और अधिक से अधिक संख्या में दे रहा है। कोई नाचे गायका नहीं दिया किसी न किसी को कुछ। भारतीय जनता पार्टी का तो सही में लिख गया है हमारा समाज, तो इसलिए दे दिया है, डिजर्व करते हैं हम लोग। ठीक है। जी बस बोल तो रहे भाई साहब। सर, आज की जो बैठक थी, पहले भी साहब सिंह जी के आप सहयोगी रहे और आज आपने मंच संचालन भी किया, तो क्या उद्देश्य रहा इस मीटिंग का और क्या आगे आप करने वाले हो? ये असल में भारतीय जनता पार्टी क्या जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी हैं उसमें तो ये है कि हमारे लोगों को टिकट मिले और चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव में हम लोग एक स्ट्रेटजी के तहत पूरा काम करेंगे, कार्य योजना बना के अपने लोगों को जिताएंगे। उसके संयोजक जो पूरे ज़िले में बनाए गए 11 विधानसभाओं में, आज उनकी ये बैठक थी, स्ट्रेटजी की बैठक, एक रणनीति तैयार करने के लिए ये बैठक बनाई गई थी। तो उसमें पूरे ज़िले के प्रतिनिधि, पूरे ज़िले के संयोजक हमारे आए थे, वही इसमें सारा डिस्कशन हुआ। अच्छा, यहाँ पे कहा गया कि 11 विधानसभा जो हरिद्वार की है उन पर टिकट जो है वो जो भी इच्छुक हो वो लड़ने के लिए टिकट जो है वो मांगे पार्टियों से। हाँ, कुछ सीटें तो इसमें रिजर्व हैं, अनुसूचित जाति रिजर्व सीटें हैं, लेकिन जो बाकी सीटें हैं उनमें वो लोग कहते हैं, कुछ हमारे बच्चे भी कहते हैं कि ये युवाओं को भी आगे करो। भाई, जिन युवाओं को आगे आना है तो आओ, हम लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लीडरशिप जो है वो तो खुद होती है। आप आइए, लीडर उभर के आइए, आगे बढ़िए, समाज सपोर्ट करेगा आपको। तो यहाँ यही एक था। इसके बाद हम एक ट्रेनिंग करेंगे सारे यूथ को भी बुलाएंगे, और अभी 1 साल हमारे पास है, हम यहाँ से जो है चुनाव की दिशा को बदलेंगे। आप भी लड़ोगे चुनाव? हाँ, मेरा भी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं लक्सर से विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ, और वहीं मेरा कार्य क्षेत्र, वहीं मैं रहता हूँ, तो मैं भी पूरी तैयारी में हूँ। मैं पुराना कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, तो मैं भी। तो आपको लगता है कि देगी पार्टी टिकट आपको? हाँ, मुझे ऐसी कोई प्रतिकूल बात है नहीं जो ना दे, क्योंकि मैं तो आरएसएस का हूँ कार्यकर्ता, 3rd ईयर ओटीसी हूँ, इसलिए उसकी विचारधारा को, संघ की विचारधारा, पार्टी की विचारधारा को अच्छी तरह समझता हूँ। तो मुझे कोई लगता नहीं कि क्यों नहीं देगी, देना चाहिए पार्टी को मुझे टिकट। तो दोस्तों, ब्रह्मपाल सिंह सैनी जी हमारे साथ में थे और ये लक्सर से जो है टिकट की दावेदारी करी भारतीय जनता पार्टी से, और इसी बात को लेकर के यहाँ पे जो टिकट लेकर रहेंगे। देखिए भाई साहब भी, सपोर्टर भी यहाँ पे मौजूद है, और कितने टिकट यहाँ पे जो है सैनी समाज को मिलने चाहिए, कम से कम 4 टिकटों की यहाँ पे मांग की गई है। कम से कम 4 टिकट अगर भाजपा देवे ठीक है, नहीं तो सभी विधानसभा में इन्होंने अपने आदमियों को बोल दिया कि वो तैयारी करे और वहाँ अगर नहीं जीते तो वो परिवर्तन जरूर करे। तो आप बने रहिए हमारे साथ में इस तरह की वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।